सर ये चला देना थोड़ा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द रैट ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। तो बच्चों, यहाँ पे रैट ट्रैप, तो इसका मतलब क्या हुआ? रैट और ट्रैप, चूहेदानी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जो टाइटल है दैट इज योर रैट ट्रैप। तो सबने देखी होगी, फैमिलियर है इस वर्ड से। रैट ट्रैप, चूहेदानी, कईयों के घर में भी होगी कि किस तरह से हम चूहे को ट्रैप करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी के जो है कि एक आदमी है जो है, वंस देयर वाज अ मैन, जो क्या बेचता था, सेल करता था रैट ट्रैप। और कुछ जो है वो वायर के बने होते थे और कुछ जो है वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके वो बनाता था। और उसका जो है दिस जो बिजनेस था, प्रोफेशन था, दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल। और इसकी वजह से वो थोड़ी सी जो है पैटी जो है चोरियां भी करता रहता था, छोटी मोटी चोरियां। और इसी की जो है स्टोरी अभी हम पढ़ने जाते हैं कि किस तरह से वो रैट ट्रैप को एक जो है वर्ल्ड से कंपेयर करता है। इसी को अभी हम इस चैप्टर के थ्रू जो है पढ़ेंगे कि रैट ट्रैप की एक स्टोरी। क्लियर? तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो है दिस इज योर फोर्थ चैप्टर, रैट ट्रैप। इससे पहले हमने जो है डीप वाटर करा था। आई होप सबके समझ में आ गया होगा कि डीप वाटर विलियम ओ डगलस की अपनी एक्सपीरियंस था वाटर फेयर का। क्लियर? तो दिस इज योर फोर्थ चैप्टर, रैट ट्रैप, फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। क्लियर? तो इससे पहले हमने 4 पोम भी कर लिए और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो दिस इज योर फोर्थ चैप्टर, रैट ट्रैप, written by Salma Lagerlof from the book Flamingo। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक रैट ट्रैप है। किस तरह से जो है, once there was a man who went around selling small rat traps। तो यहाँ पे you can see कि rat traps दिखाए गए हैं आपको। ये क्या है? रेड ट्रैप। और किसके बने हुए हैं? वायर्स के। तो वायर के ही बने हुए जो है रेड ट्रैप वो बेचता था। क्लियर? बट दिस जो इसका बिजनेस था, इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, was not good, and so he would often indulge a little acts of thievery। और इसकी वजह से वो किस में रहता था? क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं था उसका बिजनेस, तो छोटी मोटी चोरियों में जो है वो करता था। क्लियर? तो इसी तरह से जो है अभी हम इसी की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से वो जो है चोरियां करता था, या मे बी बाद में उसका माइंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर, द रैट ट्रैप। तो यहाँ पे है सलमा लेगरलॉफ हैं, born in 1858 and died in 1940। लैंग्वेज स्वीडिश, died 16 March 1940। Marbeka, Sweden, published her first novel Gustav Perling's Saga at the age of 33। First woman to win the Nobel Prize in Literature in 1909, सलमा लेगरलॉफ स्वीडिश ऑथर है और टीचर है। तो आगे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ऑथर है वो किस लैंग्वेज की हैं? दैट इज योर स्वीडिश ऑथर एंड टीचर। क्लियर? तो अभी दिस इज अबाउट द ऑथर सलमा लेगरलॉफ। मेन यहाँ क्या है बच्चों? वी आर गोइंग टू लर्न, और किस के जो चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड एक पैडलर है। क्या बेचता है वो? रैट ट्रैप्स। क्लियर? एक ओल्ड मैन है, क्रॉफ्टर है, जमींदार है छोटा, और एक है मास्टर स्मिथ इन द रैमजो आयरन मिल इन स्वीडन। ये स्टोरी जो है इट इज जो है स्वीडन की है। तो एक्चुअली में हम देखेंगे तो द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द रैट ट्रैप। एक रैट ट्रैप के अराउंड घूमेगी आपकी पूरी स्टोरी।
और एक आयरन मिल ओनर है, और एक एडला विलमेंसन है जो कि मास्टर स्मिथ की डॉटर है, डॉटर ऑफ द आयरन मिल ओनर। तो आयरन मिल ओनर की जो डॉटर है उसका नाम क्या है, एडला विलमेंसन। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है एडला विलमेंसन, ये है आयरन मास्टर जो ऑनर है आयरन मिल के, ये रेड ट्रैप पैडलर है किस तरह से शेल्टर लेता, और ये क्रॉफ्टर है जहाँ पे वो अभी हम पिक्चर में देखेंगे कि वो चोरी करता है उसके घर में। क्लियर? और ये कौन है, आयरन मास्टर, और ये इसकी डॉटर। क्लियर? तो ये हमारे जो है करेक्टर एनालिसिस हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स के बारे में है वी आर गोइंग टू लर्न। क्लियर? और यहाँ पे आपको रेड दिखाया और दिस इज योर रेड ट्रैप। क्लियर? तो ये इतना जो है हम इन्वॉल्व करेंगे किसमें, इस चैप्टर में। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एडला विलमेंसन कौन है, डॉटर ऑफ द आयरन मिल ऑनर। एक है हमारे आयरन मिल ऑनर, ठीक है। दूसरा है रेड ट्रैप पैडलर जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। दूसरे कौन है, क्रॉफ्टर है जहाँ पे उसने शेल्टर ली थी रात को। और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेड ट्रैप। तो ये क्या हमारे कैरेक्टर्स। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेड ट्रैप। Now in the next picture, let's start the chapter. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है एक रैट ट्रैप की बात कर रहे हैं कि एक पैडलर है, रैट ट्रैप पैडलर है, और he went around selling small rat traps of wire. His business was not good. उसका बिजनेस जो है अच्छा नहीं था, और इसके लिए वो क्या करता था, कभी कभी sometime he often indulged in the thievery. चोरी करता था। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself, और ये नहीं था कि वो अपने आप बनाता था, he made all the rat traps himself at odd moments from the material he got by begging in the stores. कई बार ऐसा मटेरियल कलेक्ट करता था, कहाँ से, begging in the stores. स्टोर से जो है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करता था, बेगिंग इन द स्टोर्स, या मांगता था वहां से, या जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता था स्टोर्स में, ही कलेक्टेड दोस मटेरियल्स, और एट द बिग फार्म्स, या फार्म्स से कलेक्ट करता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। तो उसका बिजनेस कैसा था, जो सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. अब जो हमें सरवाइव रहना है, जिंदा रहना है, लाइव रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। वो क्या करता था, दोनों काम करता था, बेगिंग भी करता था, मांगता था, और जो वेस्ट मटेरियल होता था फ्रॉम द स्टोर्स और फ्रॉम द फार्म्स, ही कलेक्टेड द वेस्ट मटेरियल एंड, और उससे क्या बनाता था वो, रेड ट्रैप. He had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags. मतलब इतना करने के बाद भी जो है सेलिंग करता था, रेड ट्रैप को बना के बेचता था और चोरी करता था, इवन तब भी उसके कपड़े कैसे थे, रैग्स. रैग्स मीन्स टॉर्न, फटे हुए थे. राइट? तो ये कौन है, रेड ट्रैप पैडलर. राइट? बेगिंग भी करता था, स्टोर से कलेक्ट करता था सामान, और फार्म से कलेक्ट करता था, इवन दो जो है, और चोरी भी करता था. स्टिल जो उसके कपड़े थे, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन, और गाल भी जो है अंदर को थे क्योंकि इतना जो है अर्न नहीं कर पाता था. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और जो भूख है जो है उसकी आंखों से दिखाई देती थी. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कराया उन्होंने कि किस तरह से वन डार्क नाइट की किस तरह से जो है वो चोरी करता था, बट स्टिल जो है वो बहुत वीक था. उसके जो है चीक्स वर sunken and hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad
and monotonous life can appear to such a vagabond. अब vagabond किसको बोलते हैं बच्चों? जो आवारा इधर उधर घूमते रहते हैं उनको बोलते हैं vagabond. वर्ड मीनिंग भी लिख लेते हैं यहाँ पे. थीवरी का मतलब क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ स्टीलिंग, चोरी करना. क्लियर? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू लिव ए लाइफ. यहाँ पे लिखते हैं वर्ड मीनिंग. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या होता है बच्चों? टू रिमेन अलाइव. क्लियर? जिंदा रहने के लिए जो है, जीवित रहना, उसको बोलते हैं. संकन मीन्स हॉलो एंड डीप. क्लियर? मोनोटोनस का मतलब होता है बच्चों बोरिंग. जो उसकी लाइफ कैसी थी? मोनोटोनस थी, बोरिंग थी. और वगबॉन्ड का मतलब होता है बच्चों ए होमलेस पर्सन. ए होमलेस पर्सन, आवारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि इधर उधर घूमता रहता है विदाउट एनी शेल्टर. क्लियर? होम नहीं होता जिसका, उसको बोलते हैं आपका वगबॉन्ड. क्लियर? प्लॉट. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसकी जो है इतना गरीब था. हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, सब फटे हुए थे. हिज चीक्स वर जो है हॉलो डीप थे, संकन थे, एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, जिसका जो है कोई घर नहीं है, होमलेस पर्सन है. Who plots? Plots का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रस्ट. या क्या बोलते हैं? to walk with heavy steps. Along the road, left to his own meditations, but one day this man had fallen into a line of thought. But क्या हुआ बच्चों? एक दिन जो है इसी तरह से वो जा रहा था. तो क्या होता है बच्चों, जब हम कहीं जा रहे हैं अकेले, हमारी लाइफ इज बोरिंग है लाइफ है, मोनोटोनस लाइफ है, और हैवी जो है होता है कि कदम भी नहीं आगे बढ़ते क्योंकि भूख लगी है, हमारी आंखों में जो है भूख दिखाई दे रही है, हमारे गाल इतने थके हुए हैं, कपड़े फटे हुए पहने हैं, सुबह से शाम तक आप काम करें, तो ऑब्वियस है क्या करते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं. तो सेम जो है एक दिन जो है वन डे he was to his own meditation, but one day this man had fallen into a line of thought. अब क्या थे वो लाइन ऑफ थॉट? लेट्स सी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो बच्चों फोकस करिए इसमें आप. which really seemed to have to seem to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि ये जो वर्ल्ड है, एक दिन जैसे चलते चलते जो होता है ना, हम इमेजिन करने लगते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके जो है थॉट्स आए कि ये जो वर्ल्ड है, ये पूरा संसार जो हमारा है, ग्लोब है, हमारा पूरा अर्थ है, ये क्या है? पूरा वर्ल्ड एक तरह का क्या है? ये रैट ट्रैप है. क्यों बोला उसने रैट ट्रैप? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे लैंड्स है, सीज हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, ये क्या है? दे आर नथिंग ए बिग रैट ट्रैप. तो क्यों कंपेयर करा उसने हमारे पूरे वर्ल्ड को रेड ट्रैप से कंपेयर करा? क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं तो हमें एक लालच मिलता है.
क्योंकि हमें क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे रहना है तो हम जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं टू अर्न मोर एंड मोर मनी। और हमारे अंदर क्या होता है बच्चों, सेल्फिशनेस आ जाती है, ग्रीडीनेस आ जाती है टू अर्न मोर मनी। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें क्या देते हैं, वो बेट्स देते हैं, हमें लालच देते हैं फॉर पीपल, और हम जो है उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए जो है उसने इसको किससे कंपेयर करा है, रैट ट्रैप को, वर्ल्ड को पूरे रेड ट्रैप से उसने कंपेयर करा है। क्लियर? तो यहाँ पे पूरा इन ऑल अगर हम पढ़े तो देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ही मेड देम हिमसेल्फ, अपने आप बनाता था फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय begging. But his business was not profitable, so he often indulged on petty thievery. Even so, his clothes were in rags and his cheeks were sunken. Hunger gleamed in his eyes, आंखों में दिखती थी. His life was sad and monotonous. Monotonous का मतलब अभी मैंने बताया है कि किस तरह से होमलेस, मोनोटोनस मीन्स सैड है और बोरिंग जो है उसकी लाइफ है, कुछ करने के लिए उसके पास नथिंग, सिंपल सा जो है अकेला है, होमलेस पर्सन है। इस दैट इज वाई उसकी जो लाइफ है कैसी है, वो बोरिंग है, मोनोटोनस है। वन डे एज ही वॉज प्लॉडिंग अलोंग एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड। अब क्या स्ट्रक करा, he began to think that the whole world about him was nothing but a rat trap. It offered riches, joys. अब क्या होता है कि अगर कोई अमीर है तो उसको और ज्यादा जो है लालच आ जाता है, जो गरीब है तो ऑब्वियस है उसको और ज्यादा अर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है कंपेयर करा है कि किस तरह से वो सोचने लगता है, he began to think that the whole world about him was nothing but a big rat trap. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing. अब क्या होता है बच्चों कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें लगता है हम और अमीर बने, तो क्या ऑफर करता है, इट ऑफर्ड हमें रिचेस एंड जॉयस, हमें और खुश रहने के लिए हम और अर्न करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। शेल्टर एंड फूड, तो कौन ऑफर्ड करता है, ये पूरा वर्ल्ड, राइट? तो ये सारी बातें क्या कर रहा है, वो सोच रहा है। कौन? रेड ट्रैप पैडलर, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. अगर हम rat trap की बात करें तो rat trap क्या करता है, rat trap offered cheese and pork. चूहे को फंसाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें ब्रेड पीस लगाते हैं या चीज लगाते हैं या पोक लगाते हैं, सो दैट इट अट्रैक्ट होके उसमें ट्रैप हो जाता है। सिमिलरली जो वर्ल्ड है हमें ऑफर करता है रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, सो दैट हम जो है उसमें क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। तो इसने कंपेयर करा है रेड ट्रैप से पूरे वर्ल्ड को। तो क्यों करा है ये अभी हमने डिस्कस करा है। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे जो है उसने वर्ल्ड को रेड ट्रैप से कंपेयर करा है। क्यों करा है? क्योंकि रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक टू द रैट। सिमिलरली वर्ल्ड जो है, होल वर्ल्ड ऑफर्ड अस रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड। तो अभी जो हमने पढ़ा तो सिंपल सा हमने पढ़ा कि वागाबॉन्ड क्या है, होमलेस एक जो है मैन की बात कर रहे हैं। क्या करता है वो, ही सेल्स रेड ट्रैप्स, बैगिंग करता है, बोरो करता है, इंडल्जेस इन पेटी थीवरी, क्लोथ इन रैक, कपड़े कैसे हैं उसके, फटे हुए हैं, संकन आइज हैं, हंग्री है। ही हैज ए लोनली एग्जिस्टेंस, जैसे अभी हमने मोनोटोनस एक वर्ड पढ़ा है, उन लोग मोनोटोनस का मतलब क्या है बच्चों, कि किस तरह से वो क्या है, एलोन है, अकेला है, सैड है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो गया होगा। He has never found a shelter for a night at anybody's place. So ये अभी हम we are going to learn. Is always chased away because of his haggard appearance and shabby clothes. Leads a sad, dull and monotonous life. Has a boring life. Monotonous means boring. क्योंकि अकेला है तो बोरिंग लाइफ है उसकी। हैज द ओनली थॉट हाउ टू सेल ऑफ हिज rat race. A great idea, the philosophy of life derives great pleasure thinking about the sorrowful plight of other people.
नेक्स्ट है इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि क्या ऑफर करता है, रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। किसके लिए बोला है बच्चों यहाँ पे? द होल वर्ल्ड ऑफर, हमें जो है ऑफर्ड करते हैं रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड एंड हीट, क्लोथिंग, एक्जैक्टली एज द रेड ट्रैप offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. Similarly, हम लोग भी क्या है, पूरी लाइफ क्या करते हैं बच्चों? अब इसको कंपेयर किससे करा है? दोनों चीजें इकट्ठा लिख लेते हैं, रैट ट्रैप से। क्लियर? तो आपको क्लियर रहेगा। रैट ट्रैप ऑफर्ड क्या करता है? चीज एंड पोक। और जैसे टेम्पटेड मीन्स अट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है हमारे? रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, दूसरा क्या है? हीट एंड क्लोथिंग। सेम जो है रैट ट्रैप भी जो है चूहे को पकड़ने के लिए उसको जो है चीज और पोक जो है ऑफर करते हैं, बट जैसे ही वो टेम्पटेड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या टच करते हैं बेट को, तो वो क्या होते हैं? उसमें क्लोज हो जाते हैं। सिमिलरली हम लालच में, ग्रीड में, शेल्टर और फूड के लिए, हीट और क्लोथिंग, रिचेस एंड जॉयस के लिए हम किस में ट्रैप हो जाते हैं? पूरे वर्ल्ड में। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा एक कंपैरिजन दिया है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड, और इसके जो है पूरे हम जो है पूरे अपनी लाइफ जो है इसी के जो है चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, और एक दिन जो है एवरीथिंग केम टू एन एंड, जैसे कि रैट ट्रैप के अंदर चूहा फंस के जो है पूरा उसकी लाइफ एंड हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक ill of it in this way. It became a cherished pastime obvious during many dreary ploddings to think of people he knew, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पूरी लाइफ जो है प्लॉटिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. कुछ जो है किस तरह से फंस जाते हैं जाल में, और कुछ लोग जो है अभी भी लालच में जो है घूमते रहते हैं। और इसी तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, क्योंकि उसके लिए भी जो है वर्ल्ड पूरा काइंड नहीं रहा है, दया नहीं किसी ने दिखाई है, अकेला जो है उसकी लाइफ क्या है? मोनोटोनस है, right? So it gave him great joy to think ill of it in this way, or during many of his plotting he would think people he knew who had let themselves in the dangerous snare, and of others who were still, और वो कह रहा है कि सोच रहा है कि कितने लोग हैं, जब भी उसने प्लॉटिंग करी है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको जो है यहाँ पे ऐसे जाल में जो है फंसने के लिए छोड़ दिया है। कुछ लोग जो है उसके साथ के अभी भी जो है स्टिल सर्कलिंग कर रहे हैं अराउंड द बेट। तो यहाँ पे इसीलिए यही उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा है। अनवांटेड का मतलब होता है नॉट यूजुअल और एक्सपेक्टेड। चेरिश का मतलब मीन्स होता है लव्ड और हेल्ड। इसको क्लियर अंडरलाइन करते हैं बच्चों वर्ड्स को। अनवांटेड, राइट? अनवांटेड का मतलब होता है बच्चों नॉट यूजुअल, या अनएक्सपेक्टेड। क्लियर? चेरिश्ड, loved, past टाइम, एंड एंजॉयबल, जो बीता हुआ जो टाइम था उसका। ड्रेरी मीन्स डल, स्नियर मीन्स ट्रैप, जाल। और कुछ लोग जो हैं स्टिल जो हैं सर्कलिंग करे हैं अराउंड द बेट।
Clear? One dark evening as he was trudging, अब trudging का मीन्स जो है हमने अभी पढ़ा था कि trudge का मतलब होता है plot to or to walk with heavy steps. To ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces, अब यहाँ पे sore faces क्यों बोला है? Bad tempered, not cheerful. Bad tempered or not happy. Clear? So one dark evening, as he was trudging around the road, he caught sight a little grey cottage of the roadside. He knocked on the door to ask shelter for the night. अब एक दिन जो है रात को वो घूमते घूमते जो है वन डार्क नाइट थी, शाम हो गई थी और वो जो है इसी तरह से हेवी स्टेप से जो है घूम रहा था अलॉन्ग द साइड. क्यों घूम रहा था? क्योंकि वो कैसा था बच्चों? होमलेस था, कोई उसका घर नहीं था. इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सोर फेसेस मीन्स बैड टेम्पर्ड. क्लियर? तो घूमते घूमते जो है वो कहाँ पहुंचा? ही कॉट ए साइट ऑफ ए लिटिल कॉटेज. एक कॉटेज सा बना हुआ था बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने जो है दरवाजा खटखटाया टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. रात में शेल्टर के लिए. अब क्यों खटखटाया बच्चों? क्योंकि वो कैसा था बच्चों? होमलेस था, उसके पास कोई घर नहीं था. तो इसी तरह जो है वो वन डार्क इवनिंग ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल कॉटेज बाय द रोड साइड. ही नॉक्ड ऑन द डोर and asked shelter for the night. अब वहां से कौन निकलता है? Let's see. Instead of the sore faces which ordinarily met him, अब पहले क्या होता था कि कई लोग जो है उसको रिफ्यूज करते थे, उसका अपीयरेंस देख के कि फटे हुए कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए. तो यहाँ पे जैसे ही उसने ही आस्क्ड फॉर द शेल्टर फॉर द नाइट, नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसने मना नहीं करा. इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, ना उसने बैड टेम्पर्ड था, न फेसेस बनाए विच ऑर्डिनरली मैट हिम, जैसे पहले जो है अक्सर उसके साथ होता था, लोग उसको रिफ्यूज कर देते थे, फेसेस बनाते थे. हु वॉज एन ओल्ड मैन, बट जो वो ऑनर था वो कौन था बच्चों? कॉटेज का एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके बच्चे नहीं थे, वाइफ नहीं थी, वो भी कैसा था? अकेला था, alone. Was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब उसने भी सोचा कि चलो आज कोई आया है to talk to in his loneliness, क्योंकि अकेलापन था, अकेला रहता था, वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे. So he was very happy to see that man. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. अब रात का टाइम था तो उसने डिनर के लिए उसको थोड़ा सा जो है पॉरिश पॉट जो है फायर में रखा एंड गेव हिम सपर, खाने के लिए दिया नाइट में. देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, फिर उसने जो है अपने तंबाकू के रोल से थोड़ा सा जो है बिग स्लाइस निकाले, टोबैको रोल, एंड दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन. और दोनों के लिए. स्ट्रेंजर कौन है बच्चों? यहाँ पे पैडलर है जो क्या बेचता है? रैट ट्रैप. एंड हिज ओन, दोनों के पाइप के लिए जो है टोबैको जो था सफिशिएंट था, तो उसने एक बिग स्लाइस निकाली. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स. अब वो भी बहुत दिनों से जो है अकेला रहता था, एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड. तो ही वॉज हैप्पी टू सी दैट स्ट्रेंज मैन. उसको जो है उसने ऑफर करा, खाना दिया उसको, टोबैको दिया. एंड फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मिजोलिस. मिजोलिस क्या है? स्वीडन में जो है एक गेम खेला जाता है, उसको बोलते हैं मिजोलिस. विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक कि वो सोने के लिए नहीं गए तब तक क्या करा उन्होंने? दे प्लेड मिजोलिस गेम्स. क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों सिंपल सा है कि यहाँ पे बताया गया है कि रैट ट्रैप को कंपेयर किया गया है किससे? पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करा है. और किस तरह से हमें, जिस तरह से वर्ल्ड जो है रिचेस एंड जॉयज ये ऑफर करता है, इट ऑफर रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड एंड हीट एंड क्लोथिंग. सिमिलरली जो है रैट ट्रैप से इसलिए कंपेयर करा है बिकॉज रैट ट्रैप ऑल्सो ऑफर चीज एंड पोक टू द रैट. क्लियर? और जिस तरह से उसमें भी जो है एक दिन जो है सबको जो है एवरीथिंग केम टू एन एंड. सिमिलरली
वर्ल्ड में भी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ग्रीड करते हैं, तो एक दिन जो है हार्ड वर्क करते करते एंड हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ लोगों ने उनको इस तरह से यहाँ पे छोड़ दिया इस हालत में, इसने ट्रैप, एक तरह से जाल में, और कुछ लोग जो हैं अभी भी जो हैं किसमें घूम रहे हैं, लालच के चक्कर में। तो वन डे यहाँ पे किस तरह से बात करें कि वन इवनिंग, वन डार्क इवनिंग की किस तरह से वो जो है कॉट sight of a little grey cottage by the roadside. He knocked at the door and asked shelter for the night. An old man lived there without wife or child. He was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. He also played a game of cards with him, that is your मिजोलिस। क्या नाम है उसका? मिजोलिस। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने जो है दो चीजों को कंपेयर किया है, किस किस को, रैट ट्रैप को और द होल वर्ल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों दोनों चीजें दिखाई है, रैट ट्रैप भी दिखाया है, वर्ल्ड भी दिखाया है कि वर्ल्ड में जो है हम किस तरह से लालच में फंस जाते हैं। तो यहाँ दोनों को जो है कंपेयर किया गया है। तो द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए रैट ट्रैप विद टेम्पटेशन, क्योंकि टेम्पटेशन क्या होता है? अट्रैक्शन, लाइक रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, द वर्ल्ड और रैट ट्रैप। तो उसने घूमते घूमते जो है कंपेयर करा किसको, और सोचने लगा, मेडिटेशन करा चलते चलते, और उसने जो है हमने जैसे पढ़ा था अभी कि he thought that the whole world, किस तरह से उसने जो है रैट ट्रैप से उसको कंपेयर करा है, ये आई होप इट इज क्लियर टू यू। Derives great pleasure thinking about the sorrowful plight of other people, कि किस तरह से लोग जो है उसे छोड़ के चले गए थे। The world has never been kind to him, वर्ल्ड ने जो है कभी भी उसकी हेल्प नहीं करी है। It's payback time to think ill of others. The thought both rich and poor are in a trap. द पुअर, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, दोनों जो है इस वर्ल्ड में जो है ट्रैप हो गए हैं। द पुअर आर आफ्टर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, द रिच आर आफ्टर नेम, फेम, मनी। तो दुनिया में बच्चों दो तरह के लोग हैं, गरीब हैं और अमीर हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा बताया है कि जो पुअर लोग हैं वो किस लिए जो है मेहनत करते हैं, क्यों ट्रैप हो गए हैं वर्ल्ड में, किसके लिए? फूड के लिए, खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए कि अच्छे से अच्छा खाएं या पहने, या शेल्टर के लिए। ऑन द अदर हैंड जो है रिच जो है, और क्यों ट्रैप होता है इसमें कि जिससे उसका नाम हो, नेम, फेम, मनी, इसलिए वो किस में होता है? ट्रैप हो जाता है, राइट। ओल्ड, अब जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ओल्ड क्रॉफ्टर, लोनली विदाउट, जो है हम अभी हमने पढ़ा था, जिसके घर में उसने शेल्टर लिया था, कैसा था? अकेला था, लोनली, विदाउट वाइफ भी नहीं थे और उसके बच्चे भी नहीं थे। गिव्स वार्म वेलकम टू पैडलर वन इवनिंग, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक। मेन जो है क्योंकि अकेला रहता था, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट पैडलर। प्लेज मिजोलिस, एक स्वीडिश कार्ड गेम है, इसको क्या बोलते हैं? मिजोलिस। और किस तरह से उसने रात का जो है उसको सपर डिनर दिया, ऑफर करा था, एंड टोबैको, ही आल्सो ऑफर्ड हिम द टोबैको। क्लियर। एंड आफ्टर दैट दे बोथ प्लेड मिजोलिस गेम, एक स्वीडिश कार्ड गेम है। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ल्ड को रैट ट्रैप को क्यों कंपेयर करें? द होल वर्ल्ड कंपेयर टू इट इज नथिंग बट इट इज द रैट ट्रैप विथ टेम्पटेशन। दोनों में टेम्पटेशन होता है, एक में रैट के लिए टेम्पटेशन होता है, अट्रैक्शन होता है, किसका? चीज और भोग का। ऑन द अदर हैंड जो वर्ल्ड है, इट ऑफर्ड, क्या ऑफर्ड करता है? रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। दैट इज वाई द वर्ल्ड को उसने कंपेयर करा है रैट ट्रैप से। क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। जितना भी हमने पढ़ा है उसके की पॉइंट्स भी दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में हम देखेंगे बच्चों, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। अब किस तरह से उसने ऑफर करा था, तो इससे पता चल रहा है कि वो कितना जेनरस है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रैमजोस आयरन वर्क्स। अब यहाँ पे जो है वो सारी बातें जो है किसको बता रहे हैं? रैट ट्रैप पैडलर को बता रहे हैं, जो उसका गेस्ट है। और पूरी कॉन्फिडेंस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, और उसने बताया कि बहुत
पहले के बाद एडवांस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब उसके जो है अच्छे दिन थे, प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, हिज होस्ट जो उसके मालिक थे हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रैमजोस आयरन मिल, iron work and had worked on the land. तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शेल्टर लिया है और यहाँ पे वो कैसे गेम खेल रहे हैं, पॉरिस खाया है, टोबैको खा रहे हैं, एंड आफ्टर दैट दे प्लेड मेजोरेस गेम, दैट इज योर स्वीडिश एक कार्ड गेम है। इसी को बच्चों हम कल कंटिन्यू करेंगे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। तो बच्चों आज हमने नेक्स्ट चैप्टर अपना लिया है, चैप्टर 4 द रैट ट्रैप, और इट्स वेरी इजी चैप्टर है। ये जो है फैमिलियर चीजें हैं, जैसे रैट ट्रैप है आप लोगों ने भी देखा होगा, उसी से रिलेटेड स्टोरी है कि पैडलर जो है किस तरह से ही वेंट अराउंड द, किस तरह से बेचता था, क्या बेचता था, रैट ट्रैप, और किस चीज के बने होते थे, वायर, और कहाँ से लाता था ये सामान, रॉ मटेरियल फ्रॉम द फार्म्स, फ्रॉम द शॉप्स, किस तरह से बैगिंग भी करता था, समटाइम बैग करता था, और कभी जो है सिंपल सा चोरी भी करता था, क्लियर, बट स्टिल जो है हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। और एक दिन जो है किस तरह से उसने शेल्टर लिया था एक क्रॉफ्टर के यहाँ, उसी को जो है हम कल को, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।